अजीत डोभाल का इसरो का अचानक से गुप्त दौरा होता है और डोभाल की ये खबर जब निकल कर सामने आती है तो दुनिया भर में हड़कंप मच जाती है, बिल्कुल दुनिया भर में, और खास करके भारत के पड़ोसी चाइना के अंदर तो और भी ज्यादा। आखिर क्या हो रहा है? इसरो क्यों पहुंचे थे डोभाल? क्या कोई है जो जानबूझकर भारत के एक प्रोग्राम को लॉन्च नहीं होने देना चाहता है? क्योंकि वो प्रोग्राम अगर लॉन्च हो गया तो फिर अमेरिका के बराबर भारत ताकत हासिल कर लेगा। एक बात तो तय है, अभी के जो हालात बन रहे हैं पूरी दुनिया के, अगर आप देखें तो इसमें है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास ताकत है उसी के पास असली जीत है। ताकत के सामने न्याय अन्याय कुछ नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को तैयार रखें, अपडेटेड रखें। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी मिलिट्री पावर तो दिखला दी, लेकिन इस मिलिट्री पावर के साथ भारत सबसे बड़े पड़ोसी चाइना इसके अंदर खलबली भी पैदा कर दी। क्या भारत ने वो शक्ति हासिल कर ली है कि अब भारत के ऊपर हावी नहीं हुआ जा सकता है? आपको याद होगा जब भारत ने चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया तो अमेरिका से लोग भागे भागे आए और भागकर वो ये देखने आए कि इतने में हम अपनी फिल्म नहीं बना पाते हैं, और भारत ने यहाँ पर चंद्रयान बनाकर अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लॉन्च के साथ भारत ने एक शक्ति हासिल कर ली कि नहीं, भारत अब अंतरिक्ष के मामले में भी बहुत ताकतवर होता जा रहा है। कम खर्चे में ही इन्होंने ताकत हासिल करनी शुरू कर दी है। अब अगर अभी आप देखें, युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है सैटेलाइट्स का, बहुत ज्यादा। अभी एक खबर आई थी जिस खबर ने हलचल मचा दिया था, और यूरोपीय सुरक्षा अधिकारी जर्मन स्पेस कमांड के हेड मेजर जनरल माइकल, इन्होंने कहा था कि हम तो यहाँ जमीन पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रूस के 2 स्पेसक्राफ्ट लक 1 और लक 2 पिछले 3 सालों से यूरोप के कम से कम 12 से 17 महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स जो नाटो के हैं, कमर्शियल और गवर्नमेंट यूज के हैं, उनके बेहद करीब मैन्यूवर हो रहा था। ये सैटेलाइट्स सिग्नल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर रहे थे। लक 2 ने 2023 से अब तक 17 यूरोपीय सैटेलाइट्स के पास पार्क किया है, मतलब पास में खड़े होकर ट्रैक करने की कोशिश की है। रूस इन सैटेलाइट्स को ट्रैक कर रहा है, उनकी कमजोरियों को ढूंढ रहा है कि अगर कल को जरूरत पड़े तो इन सैटेलाइट्स को युद्ध के दौरान तबाह किया जा सके, बर्बाद किया जा सके। ये नाटो की ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने कहा ना, युद्ध अब जमीन पर ही नहीं है, युद्ध आसमान पर भी है। दूसरा, जर्मनी अपने लिए मिलिट्री स्पेस प्लान लॉन्च कर रहा है, सबसे बड़ा 35 बिलियन यूरो का मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें स्पाई सैटेलाइट्स, स्पेस प्लेन्स और लेजर शामिल है। फोकस क्या है? रूस और चाइना के अंतरिक्ष में जो चेतावनी है उनको काउंटर करना। अमेरिका भी इस मामले में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपने जंप सीट प्रोग्राम को डिक्लासिफाई किया है और अब ये कई तरह के सैटेलाइट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स को छोड़ भी रहे हैं। अब इसी क्रम में भारत भी कुछ खास बना रहा है और भारत ने 2 बार से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसे लॉन्च किया जाए, लेकिन दोनों के दोनों बार भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दोनों बार फेल हो गया लॉन्च। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें क्या था उस पर तो मैं बात करूंगी, पर जिससे ये छोड़ा जा रहा था PSLV, इसने रिकॉर्ड बनाए हैं। इसकी सफलता की रेट बहुत ज्यादा है। 1994 से लेकर अब तक 60+ लॉन्च में 94 से 95% सफलता दर है। 63 लॉन्च में सिर्फ 2 से 3 फेल हुए थे। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है जिस पर विदेशी कंपनियां भी भरोसा करती है। PSLV एक ही मिशन में 30 से 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है। साल 2017 में PSLV C-37 ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके दुनिया में रिकॉर्ड बनाया था, और ये अमेरिका की प्लेनेट लैब जैसी कंपनियों के बराबर में आकर बैठ गया। इसरो
कि ये सर्विस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइड शेयर, जिसकी वजह से इसरो को कमर्शियल इनकम भी होता है दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को छोड़ना। पीएसएलवी ने भारत के कई ऐतिहासिक मिशंस को अंतरिक्ष तक पहुंचाया है। चंद्रयान 1, मंगलयान 2013, एस्ट्रोसैट, आदित्य L1, कई अन्य स्कैटसैट, स्पेसएक्स, ईओएस सीरीज, मतलब कुल मिलाकर कहें तो पीएसएलवी ने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो को भारत के स्पेस मार्केट में मजबूत भी बनाया, दुनिया के स्पेस मार्केट में भी मजबूत बनाया। अब इसी बीच भारत एक ऐसा काम कर रहा था जिसके जरिए भारत को ना अमेरिका के बराबर ताकत मिल जाती। अब अमेरिका ने नासा के जरिए एक बेहद खास सैटेलाइट लॉन्च और इसका नाम था अमेरिका का हैपरियन सैटेलाइट। इसका काम क्या था? ये एक फुल स्केल का हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जिसमें 220 बैंड्स में इमेजिंग। इसका मतलब क्या है, साधारण भाषा में समझ। ऊपर आसमान से ही जब तस्वीरें निकालती थी उनकी सैटेलाइट्स, तो अमेरिकी मिलिट्री को इराक और अफगानिस्तान में छिपे हुए विस्फोटक और ऐसे सेना के व्हीकल जो अपने आप को आसपास के वातावरण के अनुसार रंग लेते हैं या वैसे कपड़े से खुद को ढक लेते हैं, दुश्मन के पोजीशंस, ये सब कुछ बता देता है। 9/11 के बाद ग्राउंड जीरो के सर्वाइवर्स को ढूंढने में भी इसने मदद की थी। अब ऐसे में भारत भी एक प्रोग्राम लेकर आया है, अन्वेषा EOS N1। ये भारत लॉन्च करना चाह रहा है, पिछली 2 बार से कोशिश कर रहा है, और अगर ये एक बार लॉन्च हो गया सही तरीके से तो क्या होगा, छिपे हुए टैंक, हथियार, कैमोफ्लेज, ये सारी चीजें, मिसाइल, साइट्स, अवैध क्रॉसिंग आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगी। मिलिट्री सर्विलांस के लिए इसे पहुंचाना है, लेकिन क्या हो रहा है, पिछली 2 बार से अलग अलग कारणों से ये सैटेलाइट लॉन्च फेल हो जा रहा है। अब इसी बीच अजीत डोभाल पहुंचे हैं। अजीत डोभाल ने गुप्त दौरा किया है तिरुवनंतपुरम में VSSC का और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की, सुनिश्चित किया है कि रॉकेट सिस्टम में कोई बाहरी छेड़छाड़ न हुई हो। ये यात्रा लीक होने के बाद बहुत तरह के सवाल होने लगे हैं कि आखिरकार क्यों गए, कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या है वो निकल कर जरूर आएगा, लेकिन कुछ न कुछ चीजें तो जरूर है। पहले भी इतिहास में बहुत सारे स्टोरी रहे हैं कि भारत के प्रोग्राम को किस तरीके से पीछे धकेला जाए। हालांकि एक बड़ा ही मजेदार वीडियो भी निकल कर आया है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें अजीत डोभाल को दिखाया गया है कि ये लोकल लोगों के साथ मिल रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, और लोगों को बाद में समझ में आ रहा है कि ये तो अजीत डोभाल हैं जो आकर यहाँ से निकल कर गए। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए ये बहुत ज्यादा खास है कि भारत का ये रॉकेट लॉन्च हो। पिछली बार जब रॉकेट तबाह हुआ तो उसके साथ जो सैटेलाइट्स वगैरह थे बड़ी संख्या में थे, वो भी तबाह हो गए थे। यानी एक बार के लॉन्च खराब होने से न सिर्फ लक्ष्य बर्बाद होता है, काफी पैसे भी बर्बाद होते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।